मित्रों नमस्कार। दिव्य योग सेवा ट्रस्ट की तरफ से योगाचार्य महेंद्र पाल मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हमारे ट्रस्ट की योगाचार्य और बहुत ही कर्मठ और बहुत ही मेहनती और बहुत सारे लोगों को स्वस्थ कर चुकी हैं, जो कि योग का अभ्यास करा के लोगों को बहुत ऐसी बीमारियां जो कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। तो आज उनके जो कुछ प्रश्न हैं वो मुझसे कुछ प्रश्न पूछना चाह रही हैं। तो मैं उनके लिए अलाउ करता हूं कि वो जो पूछना चाहें योग के बारे में, और मैं जो भी जानता हूं उसके लिए मैं तैयार हूं बताने के लिए, जिससे कि भी आज की जो महामारी फैली हुई है कोरोना की, इससे हम योग से कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। तो आप। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार बंधु। आचार्य जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आजकल का जो कोरोना महामारी चल रही है उसमें योग का क्या योगदान है? योग क्या है? देखिए, योग जो हमारे ऋषि मुनि थे प्राचीन, उस समय से ये विद्या हमारी चली आई। अगर वर्तमान काल में कहा जाए तो महर्षि पतंजलि जो हुए हैं उनका जो अष्टांग योग कहा जाता है, जिसमें कि 8 अंग जिसके बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसे अष्टांग योग भी हम कहते हैं, हठ योग भी कहते हैं। ठीक है। योग की बात आती तो योग जो है इज धातु से बना है। योग का मतलब होता है जोड़ना। अब जोड़ने का मतलब आ जाए भी किसको किससे जोड़ रहे हैं। अगर हम समाज की बात करें तो समाज में आपस में सब जुड़ते हैं, परिवार आपस में जुड़ता है, जितना द्वेष है और कटता है वो सब दूर होती। और अगर शरीर की हम बात करते हैं तो जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है उसका जो स्लोगन है उसमें नीचे एक लिखा हुआ आता है, योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। यानी योग क्या है? योग सामंजस्य और संतुलन के लिए योग। गीता में भी एक सूत्र आता है, समत्वम योग उच्यते, यानी समता जो लाए। ठीक है। तो अब जैसे हम योग करते हैं, योग वैसे कई तरीके के बताए गए हैं। हमारा जो हठ योग है, राजयोग है, तंत्र योग है, जप योग है, लय योग है, मंत्र योग है, नाम योग है, ये अलग अलग तरह के। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हम साधना में जो 8 अंग हमारे बताए, समाधि वाली लास्ट स्टेज जो है उसमें तभी जा सकते हैं जब हमारा समाज सही होगा, हमारा परिवार सही होगा, हमारा आचरण सही होगा, हमारा रहन सहन सही होगा, हमारा खान पान सही होगा, हमारा उठना बैठना सोना, हमारी दिनचर्या सही होगी, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और इसके लिए योग में एक चीज़ और आती है जिससे हम कहते हैं सट कर्म, यानी शुद्धि क्रियाएँ। शुद्धि क्रियाओं का क्या मतलब है? तो ये देखिए, एक वर्ड हमारा आता है इसमें शौच, यानी साफ सफाई। जैसे हम अपने घर की, अपने शरीर की, अपने कपड़ों की साफ सफाई करते हैं, ऐसे शरीर के हमारे आंतरिक और बाह्य अंग इनकी भी सफाई बहुत जरूरी है। तो इसमें षटकर्म में 6 चीज़ें योग में बताई गई हैं। यम जिसमें कि नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति। जैसे कि कपालभाति बहुत सारे सब लोग जानते हैं, आजकल इतने फेमस हो चुकी है। उसे प्राणायाम भी कहते हैं और शुद्धि क्रियाओं में भी आता है हमारे। ठीक है। तो जब तक हमारे शरीर की आंतरिक शुद्धि नहीं होगी, हमारे बाहर की शुद्धि नहीं होगी, हमारे विचारों की शुद्धि नहीं होगी। लगभग 24 घंटे में मनोवैज्ञानिकों की रिसर्च है, खोज है कि हर किसी के अंदर 60,000 से 70,000 विचार आ जाते हैं। और एक उसमें दुर्भाग्य की बात है चौंकाने वाली कि उसमें ज़्यादातर यानी 90% विचार नेगेटिव होते हैं, जिनका प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। मान लीजिए कोई नेगेटिव थॉट्स आया तो हमारे शरीर की जो भी ग्रंथियां हैं उनसे हार्मोन्स जो हमें नहीं चाहिए, जैसे कि एड्रेनलिन है, कोर्टिसोल है, उनका स्राव होने लगता है। जबकि योग हम करते हैं, योग में अगर हम कोई आसन भी करते हैं, योग पूरा डिपेंड करता है हमारी श्वासों पे, यानी हमारी ब्रीथ पे। मान लिया हमने श्वास ली, हम अगर सूक्ष्म क्रिया करते हैं, जैसे उदाहरण तौर मैं बता रहा हूँ, जैसे ऐसे हमने लिया श्वास को भरते हुए, अब श्वास को भर के हमने हाथों खींचा, एक स्ट्रेचिंग वाली क्रिया। तो श्वास को धीमे धीमे हमने गहरा भरा, ऑक्सीजन हमारे अंदर ज़्यादा गई, श्वास को हमने रोका, ऑक्सीजन का उपयोग अधिक से अधिक हुआ, श्वास को बाहर छोड़ा। गहरी श्वास तो हमारे बाहर से दूषित कण है और कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारी बाहर निकलती है। इस तरह से हमारी ग्रंथियां हैं, हमारे पाचन तंत्र हैं, हमारे जो भी शरीर के अंग हैं, चाहे हमारे लंग्स हो, कुछ भी हो, वो सब स्वस्थ होते चले जाते हैं। और इस तरह से हमारी इम्यूनिटी
बूस्ट हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और मानसिक लेवल पे हम बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है हमारे जो अगर माइंड की हम बात करें तो हमारे अवचेतन मन की शक्ति जो 90% है उसका उपयोग बहुत कम हम करते हैं। तो योग क्या करता है, हमारे ब्रेन पे और मस्तिष्क पे उसका प्रभाव पड़ता है। और कुछ आप बताएं। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा वो सुनकर। तो मैं एक संदेश और देना चाहूँगा इसी के साथ। एक तो मैं आपको धन्यवाद करूँगा कि आपने इस चीज़ को सीख के और बहुत सारे लोगों को अब तक स्वस्थ किया है, जिनका मैं अभी लिस्ट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपसे किसी दिन उन लोगों को वीडियो भी शेयर करूँगा। और इसके साथ में ज़रूरी है कि आप 24 घंटे में हर दिन अपने लिए ज़रूर समय निकालें, लेकिन शुरुआत किसी भी एक्सपर्ट की देखरेख में ही करें जो भी सही जानकार हो। आप कुछ नहीं तो 15-20 मिनट कुछ समय आपने क्या किया कि आप आसन किए, कुछ सूक्ष्म क्रियाएं कर लीं, कुछ प्राणायाम कर लिए, उसके बाद कुछ ध्यान कर लिया। और ध्यान में सबसे अच्छा टॉपिक है विजुअलाइजेशन का। आप कुछ ध्यान में नहीं करें तो रिलैक्स हो के आप बैठ जाइए या लेट जाइए। जब आप बैठे हो तो रीढ़ सीधी हो, और ये हो सके तो ये ज्ञान मुद्रा कहलाती है, ऐसे आप लगा लें, आँखों को बंद कर लें और 2-3 गहरी लंबी सांसें लें। आप भी थोड़ा एक बार लें, ज्ञान मुद्रा में बैठें। जब भी श्वास लें धीमे धीमे गहरा लें तो पेट फूलेगा और श्वास बाहर छोड़ेंगे, पेट हमारा अंदर जाएगा रीढ़ की तरफ। इस तरह से लगभग 4-5 श्वासें लें। फिर आप क्या करें, केवल अपना ध्यान श्वास पे टिका दें, श्वास को स्वाभाविक रूप से चलने दें। केवल आपका ध्यान अंदर आती श्वास पे, बाहर आती श्वास पे। इस तरह से एक साक्षी भाव, दृष्टा का भाव। इस तरह से आप कुछ नहीं तो आप ध्यान के लिए कम से कम 5 मिनट का तो समय निकाल ही सकते हैं। और ये भी अगर आपके पास समय न हो तो आप जो काम करते हैं उसमें 100% वही काम करें। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, मेरे पास एक गिलास है और मुझे प्यास लगी है, यदि मैं पानी पीने जा रहा हूँ तो 100% मेरा ध्यान इसी पे हो। पानी कैसा, टेस्ट कैसा, एक खुशी के साथ, एक फीलिंग के साथ, एक धन्यवाद के भाव के साथ हमें ये चीज़ पीनी है और पूरा हमारा माइंड वहीं पे फोकस रहे। जैसे हम पानी पी रहे हैं तो एक पूरी खुशी और फीलिंग के साथ। अब देखिए होता क्या, जो पानी हम पीते हैं, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, वही तो जाके हमारा शरीर का निर्माण होता है। और पानी की बहुत स्ट्रांग मेमोरी होती है। इसके बारे में आप जानना चाहें तो मैं किसी दिन आपको बताऊंगा। और इस पानी को हम ऊर्जान्वित कैसे करें इसके बारे में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसके बारे में एक रिसर्च गूगल पे आप देख सकते हैं। डॉक्टर मसारू इमोटो जापान के डॉक्टर थे, उन्होंने बहुत इस पर रिसर्च की है कि कैसे हम कोई थैंक्स का वर्ड बोलते हैं या कोई नेगेटिव वर्ड बोलते हैं, इसके स्ट्रक्चर में इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इसके मॉलिक्यूल्स का जो है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपने बच्चों को अपने साथ बिठाएं, अपने माँ बाप को साथ बिठाएं और कुछ समय कुछ नहीं करें तो गहरा लंबा श्वास का तो अभ्यास जरूर ही करें और हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें। तो एक बार मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी पृथ्वी राजपूत को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा बहुत सहयोग किया, बड़े बड़े कैंप ऑर्गेनाइज कराए हैं, इसके लिए मैं एक बार फिर से धन्यवाद करूँगा।